नमस्कार दोस्तों। मोदी जी जाएंगे फ्रांस और फ्रांस में जाकर क्या करने वाले हैं? कुछ डिफेंस डील्स वहां पर साइन करने वाले हैं। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको भी अटेंड करने वाले हैं। यहीं तक नहीं है, यूएसए में जाने से पहले, यानी कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मोदी जी यूएसए भी जाने वाले हैं। उसके ऊपर भी पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि किस तरह से मोदी जी को घेरा जाए। मोदी जी को मालूम था कि मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अमेरिका को घेरने का प्लान बना लिया। कैसे? फ्रांस में जाकर, और वहां पर अपनी इंटेलिजेंस यूज करेंगे और उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा। अब दोनों को कंबाइन करके किस तरह से हम अमेरिका को काउंटर करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं डिटेल में कि अमेरिका का हाल क्या है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कंट्री को बचाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी मैटर्स को चेंज करना पड़ रहा है, और हमें दबाने के लिए, हमें स्क्वीज करने के लिए कैसे प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है। मोदी जी हैं, प्रेशर कुकर खुद है। उन्हें मालूम है कि कब पकाना है, कब खाना है और कब ठंडा करना है। अब ये ट्रंप को कैसे डील करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। और फ्रांस में आकर कौन से कारनामे करने वाले हैं भारत के लिए, वो भी आज बात करेंगे। मैं जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, फ्रांस, उसके बाद यूएसए, एक ही ट्रिप पे होगा कि अलग अलग ट्रिप होगा, और किया क्या जाएगा? सर मेरा एक चीज है, एक पंथ दो काज वाला काम होगा। और फ्रांस के साथ ही वो यूएसए का भी डीलिंग करके आ जाएंगे। और जैसे आपने बताया है, आपने अभी बताया है कि कैसे जो फ्रांस को जाने वाले हैं 10th और 11th को जाने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पे एक एआई समिट है। और जैसे आपने दिखा रहे हैं कि $10 बिलियन की डील वहाँ पे शायद फाइनलाइज हो सकती है। इसके अंदर जो 26 रफाल मराइन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो हमारे आईएनएस विक्रांत में चाहिए, उसका शॉपिंग हो जाएगा। फिर एक स्कॉर्पियन सबमरीन है, तीन यूनिट, वो भी शायद वो ले रहे हैं इसमें। तो वो डील बहुत दिनों से चल रही है, उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहा था। प्राइसिंग का कुछ इश्यू चल रहा था। इसके लिए एक साल भर से हुआ नहीं, नहीं तो साल भर पहले ही हो जाता। ठीक है, तो ये ट्रिप में वो फाइनलाइज हो जाएगा। और आपने देखा है कि अभी थोड़े दिन पहले प्रोजेक्ट 75 आई, जिसके अंदर हमने देखा कि हमने जर्मनी से सिक्स 6 न्यूक्लियर सबमरीन लेंगे, जिसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा, जिसके कारण ये पनडुब्बियां विल बी देयर इन वाटर फॉर अराउंड 2 to 3 वीक्स। राइट नाउ जो हमारी सबमरीन है, उनको एक बार 2 से 3 दिन में एक बार बाहर आना पड़ता है फॉर गेटिंग द ऑक्सीजन इनपुट। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है। और जल्दी से वी आर गोइंग टू सेफगार्ड आवर कोस्टल बॉर्डर, विच इज अराउंड 7,500 किलोमीटर। ठीक है सर, और एक चीज है, जैसे आपने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाएंगे। और आपने वो देखा है कि क्या बोला उन्होंने, आई विल बी मीटिंग माई डियर फ्रेंड। एंड जैसे मोदी जी ने भी बोला है, इट विल बी एन इकोनॉमिक एंड ट्रस्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो सर एक चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है कि आप हमारे से मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्यों नहीं लेते। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का मैंने हमेशा बताया है कि उनका एक ही चीज है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और वो ग्रेट अगेन क्या करना चाहते हैं कि आप हमसे ट्रेड करो, आप हमारा क्या फायदा करना चाहते हो वो बताओ। तो अब इस मोदी विजिट में आप देखेंगे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका का सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, वो शायद ऑफर कर सकते हैं। भारत ने अभी $25 बिलियन का एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर निकाला है, 114 एयरक्राफ्ट का। और बात किया जा रहा है कि इस विजिट में डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि भारत अमेरिका से और ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स ले, रशिया से भी ज्यादा। आज भारत अपना डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज्यादा रशिया से लेता है, 36%। सेकेंड नंबर पे फ्रांस आता है, इट इज अराउंड 27 to 28%। अमेरिका का 13%। हम मिलिट्री, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हम अमेरिका से लेते हैं। बट अगर ये डील हो जाती है, इट विल बी द लार्जेस्ट डिफेंस डील अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर।
एक और बताया जाता है कि कम से कम इस डील के अंदर अगर ये $25 बिलियन की डील रहेगी, तो तकरीबन 145 F-35 जेट्स आ सकते हैं। F-35 जेट्स का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि इसके अंदर वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ है। इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। तो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप विल पिच फॉर सेलिंग हिज F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट, और मेरे ख्याल से भारत शायद ले भी लेगा, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो भारत के ऑर्डर्स को जैसे भारत का ऑर्डर्स आएगा, उसको कैपेसिटी है उनके पास कि उसको फुलफिल कर सके। ठीक है। और सर आप ये भी देखेंगे कि कॉड को रिवाइव किया जाएगा, और एक तरह से जो इस हिसाब से हमने बात की है कि डीप सीक ने जैसे अमेरिकन कंपनीज के तोते उड़ा दिए हैं, तो अमेरिका चाहेगा कि भारत के इंजीनियर्स को यूज किया जाए, भारत के अंदर कैप्टिव यूनिट्स खोली जाए, भारत के अंदर ग्लोबल सेंटर, ग्लोबल जीसीसीज बोलते हैं उसको, वो खोला जाए, जिसके कारण यहाँ पे डिजाइन डेवलपमेंट और जो भी है जल्दी वो आ जाए, क्योंकि ओनली इंडिया कैन मैच द कॉस्ट एडवांटेज व्हाट चाइना ऑफर्स। तो आगे जाके हमने देखा भी है कि तो 1 साल 1.5 साल पहले हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, आईसेट एग्रीमेंट साइन किया था, तो इसमें क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर एआई भी आता है। तो शायद जो हमारा जो अभी पार्टनरशिप स्पेस में है, इट माइट बी ऑफर्ड इन एआई एज वेल। अमेरिकन सिग्निफिकेंट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट माइट कम टू इंडिया, और एक तरह से यहाँ पे एनवीडिया है, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है। आपने देखा है कि गूगल सबसे बड़ा कैंपस बना रहा है इंडिया में, आप और फेसबुक का भी आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का भी आप देखेंगे। बहुत ज़्यादा लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स होगा इंडिया में। तो बिग टेक जो है, अपने सर्वाइवल के लिए दे विल हैव टू वर्क विद इंडिया। दे हैव नो अदर ऑप्शन। नहीं तो चाइना ने तो उनका डेथ वारंट साइन कर चुके हैं। जिस हिसाब से उन्होंने टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रेड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट विजिट टू काउंटर चाइना, टू फॉर अलाइंग, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि F404 इंजन जो जीई नहीं दे रहा है, उसके ऊपर भी हमने जो बात की थी कि $500 मिलियन एक्स्ट्रा माँग रहा है, वो भी एग्रीमेंट जल्दी रीच हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है ये। हम्म। सर आपने एक चीज बोली मुझे, जो थोड़ा सा मुझे परेशान भी कर रही है। आपने बोला F-35 हमें देने की बात करेंगे। अभी हमारा एक एरोस्पेस जो शो होने वाला है बेंगलोर में, वहां पर सुकोई 57 भी आएगा और F-35 भी आएगा। दोनों ही पिच कर रहे हैं हमें अपने एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए। हम बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा वी विल गो हेड विद देम। बट आपने बोला अमेरिका के पास कैपेसिटी है, वो हमें बनाकर जल्दी से दे भी सकते हैं। रशिया ऑलरेडी युद्ध के अंदर वो इन्वॉल्व है, वो हमें फाइटर जेट्स नहीं दे पाएगा। सर जी इंजन की भी कैपेसिटी है अमेरिका के पास। वो जब इंजन नहीं देता है, फाइटर जेट कहां दे देगा? यानी कि आपको फिर लटका के रखेगा और अब दोबारा से उस चीज में फंसने वाले हैं क्या? देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि डेमोक्रेट्स पे मैं कभी भी भरोसा नहीं करता। जब बाइडेन सरकार रहती थी, मैंने हमेशा बोला है इंडिया शुड नॉट ट्रस्ट रशिया, सॉरी इंडिया शुड नॉट ट्रस्ट अमेरिका व्हेन डेमोक्रेट्स आर इन पावर, बिकॉज दे आर ऑलवेज बीन प्रो पाकिस्तान। और डेमोक्रेट्स के जाने के बाद अब रिपब्लिकन्स पावर में हैं। और मैंने हमेशा बोला है कि ट्रम्प एक ऐसे आदमी है जो अमेरिकन इंटरेस्ट को देखेंगे, अमेरिकन जॉब्स को देखेंगे। ही इज अ ट्रांजैक्शनल पर्सन। उन्होंने तो कोविड के टाइम पे भारत को थ्रेटन कर दिया था, अगर आपने हमको हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं दिया, हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो वो जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है, और उनको मालूम है कि भारत के साथ अगर वो व्यापार करेंगे तो उनको पैसे भी मिलेंगे, जॉब्स भी मिलेगा, और रिश्ते भी सुदृढ़ होंगे। नहीं तो आपको मालूम है चाइना तो क्या करता है, चाइना अपने लोगों को उधर भेज देता है, स्टूडेंट्स को। वो उस अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जाके वहाँ की टेक्नोलॉजी को कॉपी करते हैं, चाइना को मेनलैंड में भेज के चाइना उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर देता है। ठीक है। और यूएस ने अलाउ भी किया। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो है, इट एक्चुअली एक्ट एज ए स्पाई सेंटर मेरे हिसाब से। ठीक है। तो अमेरिका जानता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, अमेरिका अंडर ट्रम्प, और अभी 4 साल बाकी है। तो मेरे हिसाब से डील अगर साइन होती है तो कंप्लीट भी हो जाएगी।
ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइडेड हम्म। कि इस बार हो। अगर डील अगर लेटर होगी तो शायद प्रॉब्लम्स आ सकती है। वी नेवर नो व्हाट विल हैपन इन 2028 और 29। ओके, तो व्हाटएवर इट इज एग्रीमेंट्स हम साइन करते हैं अमेरिका से, वी हैव टू इंश्योर कि ये सारे एग्रीमेंट्स गेट कंप्लीटेड बाय 2028। सेकेंड, आपने बात की सुकोई 57 की। देखिए सर, सुकोई 57 आने वाला है एरो शो में। F-35 नहीं आ रहा है, ये भी बता देता हूँ आपको। F-16 अमेरिकन पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, और रशिया चाहता है कि सुकोई 57 हम ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 114 एयरक्राफ्ट है। हम ऐसा कर सकते हैं कि 36 एयरक्राफ्ट F-35 ले ले, 36 एयरक्राफ्ट सुकोई 57 भी ले सकते हैं। दिस इज रियल पॉसिबिलिटी, क्योंकि कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमारे को बनाने, हमारा फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बनेगा 2035 में, उसका फर्स्ट प्रोटोटाइप। तो अब हमारी जो डिप्लीटिंग रिजर्व्स है, जो स्क्वाड्रंस है, जो 31 तक पहुंच गई है, इट इज लोएस्ट सिंस 1965। तो इट इज वेरी अर्जेंट दैट, जैसे आप हमने बात भी की है, एयर चीफ मार्शल ने भी बोल दिया है कि वी नीड फाइटर एयरक्राफ्ट, इसके ऊपर आपको अलोकेशन करना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है भारत का, अभी मेरे ख्याल से 1.9% है, वो शायद बढ़ जाएगा। इट माइट क्रॉस अप टू 2.5% इन द बजट। और जो हमारा जो डिफेंस बजट है, जो अभी 6,25,000 है, वो सब्सटेंशियली बढ़ेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में भी सिचुएशन खराब है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा एलोकेशन होना ही है, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर हमने कम से कम 6 साल हो गए हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हम ये देख सकते हैं कि कुछ हम चाइना से भी ले, सॉरी, हम कुछ चीज है हम रशिया से भी ले सकते हैं, कुछ हम अमेरिका से भी ले सकते हैं। ये मेरा मानना। सर मुझे एक चीज़ बताइए, आपने बोल दिया कि ट्रम्प एक ट्रांजेक्शनल एक प्रेसिडेंट है, हम सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका में भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे ट्रम्प ने जो फेडरल लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं, उसे बंद कर दिया। अब मुझे बताइए, अमेरिका की खुद की तो हालत खराब है, पैसे उनके पास है नहीं, पता लगे हमने ऑर्डर दे दिए, बनाने के पैसे नहीं है। सर ऐसा नहीं है सर, वो डॉलर छाप के डाल देंगे बाजार में, उनके पास पैसे बनाने की कैपेसिटी है। आपको और हमको क्या है, कुछ भी इंपोर्ट करना हो तो पहले एक्सपोर्ट करना रहता है। चाइना को भी वही काम करना पड़ता है, ठीक है। और पर अमेरिका के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस है, उसका डॉलर छापना है, बाजार में उसको उतारना है। आजकल वो छापने की भी जरूरत नहीं है, ट्रेजरी बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करके वो लोगों के अकाउंट में डाल देता है। तो सर, अमेरिका के ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि वो आपको ऑनर जरूर कर देगा, कैसे भी कर देगा, ठीक है। और मेरा ये एक और एक चीज मानना है कि अमेरिका ने अभी जो एड स्टॉप की है, बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे क्या होगा, जो ये ग्लोबल तरीके से जो अमेरिकन एड जाती थी वेरियस प्रोग्राम्स के लिए, इसमें मेनली जाता था एडवोकेसी ग्रुप को। ये सारे लिब्रांडो जो अर्बन नेशनल्स है, इन लोगों की फंडिंग खत्म होती जा रही है। और भारत में भी आपने देखा है, मैंने भी बहुत सारे कॉलेजेस में देखा है, इन लोगों की बहुत बड़ी लॉबी हो चुकी है। और एक तरह से इनकी फंडिंग कट करनी जरूरी है। जितने भी यहाँ पे लेफ्टिस्ट जो हैं, जो बात करते हैं, जो झोला छाप रहते हैं, उनके आप बच्चों को देख लीजिए, दे आर स्टडिंग इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, दे आर हैविंग प्लस जॉब्स। आप उस यूनस के देख लीजिए, यूनस की जो मोहम्मद यूनस की बेटी है, मोनिका यूनस, वो अमेरिका में ओपेरा में गाना गाती है, ठीक है, वो एक आर्टिस्ट है। उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एक अभिन्न, मतलब शी वाज अपॉइंटेड इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पोस्ट है हमको नहीं मालूम, बट शी वाज एंजॉयिंग द बेनिफिट। ट्रम्प ये सारे फालतू खर्चे बंद कर रहे हैं। कि उन्होंने क्या किया, जितने भी वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको बोल दिया है कम टू ऑफिस इमीडिएटली, ठीक है। और उनको ऑफिस में बैठने नहीं दे रहे, वो बोलते हैं आप फील्ड में जाओ, आप वहां पे जाके काम करो। और सर, एक और एक चीज देखिए, इलीगल इमिग्रेंट्स को कैच किया जा रहा है और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। कल ही आपने देखा कि कोलंबिया में 2 प्लेन भेजे थे, कोलंबिया ने मना कर दिया, तो उन्होंने बोला हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, 25% से 50% कर दिया। जितने भी गवर्नमेंट के एड थे बंद कर दिए। जितने भी उधर से एक इम्पोर्ट्स जो होने वाले थे,
उसके ऊपर डायरेक्ट स्क्रूटिनी कर दी, सारे इन्वेस्टमेंट बंद कर दिए, सारे सपोर्टर्स जो कोलंबियन रेजिम के थे, गुस्तावो पेट्रो के, उन सबके जो रिश्तेदार है सबके वीजा कैंसिल कर दिए। 25 मिनट में सर वो बोलते हैं कि हमारा प्रेसिडेंशियल प्लेन आके इनको ले जाएगा। और कोलंबिया को आपको मालूम है, इस ड्रग कार्टेल, ठीक है। हमारे एक फेवरेट पॉलिटिशियन की गर्लफ्रेंड भी शायद पहले कोलंबिया से ही थी, ठीक है। यस। और हाँ, तो आप समझ जाइए कि वो कितनी नोटोरियस कंट्री है। और उन्होंने मेक्सिको के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। बात कर रहे हैं 1 तारीख से लगा देंगे। ग्रीनलैंड को बोल दिया है कि आप बताइए आपका कितना पैसा है, हम आपको पैसा देके खरीद लेते हैं। ऐसा है कि ग्रीनलैंड के प्रेसिडेंट को बात करनी पड़ी फ्रांस से कि भैया हमको बचाओ इससे। तो एक तरह से आप देखेंगे कि जब मोदी जी जाएंगे उधर, तो एक तरह से ट्रम्प के साथ बात करेंगे, शायद उनको कूल ऑफ करेंगे। और आप देखेंगे कि जैसे यूक्रेन वॉर में, एक रशिया यूक्रेन वॉर में एक मध्यस्थता की बात जब आएगी, तो मोदी जी का जो रिलेशनशिप है अ, यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ, वो यूज किया जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने यूक्रेन में ट्रैवल करके फिर जेलेंस्की से भी मिले। तो एक तरह से मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है कि जी जिनपिंग कुछ करने वाले नहीं है। तो इसके लिए आपने देखा है कि अभी उन्होंने बुलाया है, इट विल बी द फर्स्ट विजिट ऑफ अ मेजर लीडर इन द व्हाइट हाउस पोस्ट ट्रम्प स्वेरिंग। भले ही लोगों ने बात कर रहे थे, मोदी जी ने बात नहीं की, उनको बुलाया नहीं, पर तब जब किसी को बुलाते हैं तो कोई इम्पोर्टेंट रीजन होता है। तो अब रीजन समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि डिफेंस डील की बात होगी और एआई पार्टनरशिप की बात होगी, और भी ज्यादा क्वाड को रिवाइव किया जाएगा। तो बहुत सारे मसले हैं सर। और यहाँ तक ऐसा भी है कि आपने देखा कि बांग्लादेश में अभी उन्होंने एड कम बंद कर दी। और कल सुनने में आया है कि बांग्लादेश में वहाँ के जो रेलवे की स्ट्राइक हो चुकी है। 350 पैसेंजर ट्रेन, इंटरसिटी ट्रेन अभी चलेंगे नहीं, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी डूबने वाली है। शायद एक हफ्ते भर में हम देखेंगे यूनुस भाग के चले जाएगा, पर देखना पड़ेगा छुपेगा कहाँ यूनुस, क्योंकि यूएस में तो घुसने नहीं देंगे इसको। अब ये जाएगा या तो कतर जाएगा या पाकिस्तान जाएगा, किधर जाएगा देखते हैं हम। हमें वही देखना है। अब यू सर वो जाएगा झन्नुम में, क्योंकि झन्नुम में ही जाने का इनका प्लान होता है। तो इनको जाने दो झन्नुम में। हमें कोई लेना देना नहीं है मोहम्मद यूनुस से और इसके जिहादियों से। हमें मतलब है भारत से। और भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है फ्रांस में, और फ्रांस के बाद जा रहे हैं यूएसए में। फ्रांस में हमने डील कर लिया सबमरीन्स के लिए भी, फाइटर जेट्स की बात हो रही है वहां पर। इवन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनीज हैं उन्हें भी पिच किया जाएगा। अब भारत में आइए, भारत का जो क्लाउड है, जो पूरा का पूरा ये पूरा इकोसिस्टम है, इसे यूज कीजिए और इस गेम को हम जीत सकते हैं। अमेरिकन दादागिरी को हम काउंटर कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है जिसके अंदर मोदी जी खुद पिच करने वाले हैं भारत को। उस वहां पे जो होगा उसके हिसाब से अमेरिका के जो ट्रिप है उसकी भी जो नींव रखी जाएगी, और ट्रंप को भी पता लगेगा कि व्हाट इज मोदी अप टू। ये मुझे लगता है मोदी जी को, जैसे ट्रंप को समझने के लिए 5 साल चाहिए, मोदी जी को समझने के लिए 25 साल लगे। अभी तक मोदी की समझ दुनिया को आई नहीं है। ये वो ट्रंप इतनी जल्दी समझ जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। ये 2 ट्रिप्स के ऊपर भी हम नजर रखेंगे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप्स फॉर भारत। और भारत का फ्यूचर है वो किधर अलाइन हो रहा है, वो भी आपको डायरेक्शन एक दिखाई देगी। सो दैट्स व्हाई वी कवर्ड इट टुडे, विल कवर इट अगेन इन द कमिंग डेज। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय सिया राम।